सरब मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री का अर्थ है ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठत्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धियां वे शक्तियां हैं जो मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से लाभ पहुंचाती हैं। इन सिद्धियों से साधक ब्रह्मांड पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। हर मनुष्य को माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी कृपा से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष वह अवस्था है जिसमें मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से हम इस संसार की असारता को समझ सकते हैं और वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के अलावा कोई और नहीं था। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी को अपने तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों में हैं, जो उनके कार्य निर्वहन में उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस तरह 2 भागों नर और नारी, देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक दूसरी कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट होती हैं और दुर्गा रूप में
महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री जी की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे, जो तेरी मूर्ति को ही मन में धरे। जो तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी ये माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। जय माता। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आइए अब देवी से क्षमा याचना कर लेते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। इसका अर्थ ये है कि हे माँ, मैं आपको बुलाना, विदा करना और पूजा करना नहीं जानती, कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे ना मंत्र याद हैं, ना ही क्रिया, मैं भक्ति करना भी नहीं जानती, यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी भूलों को क्षमा करके इस पूजा को स्वीकार करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।